अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उसामा हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है पार्सिंग एल्गोरिथम। पार्सिंग एल्गोरिथम देख पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं पार्सर क्या होता है, क्योंकि हमें जब पार्सर के बारे में आइडिया होगा तो हम आगे फर्दर पार्सिंग एल्गोरिथम देखेंगे। तो पार्सर जो होता है वो हमारे पास एक कंपाइलर होता है जो कि लेक्सिकल एनालाइजर में हमें डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके करता है और फिर पार्सर को देता है। पार्सर को देने के बाद वो स्कैन करता है और फिर हमें आउटपुट शो करवाता है। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सोर्स कोड होता है सबसे पहले जो हमने टाइप किया होता है, उसकी लाइब्रेरीज होती है। हम फिर सोर्स कोड जो है वो पार्सर में कन्वर्ट सोर्स कोड जो होता है वो टोकन्स में कन्वर्ट होता है सबसे पहले। और अगर टोकन्स में कन्वर्ट होने के बाद अगर कोई उसका एरर हो तो वो हमें एरर शो करवाएगा। और अगर उसका रिज़ल्ट अगर सोर्स कोड में कोई एरर ना हुआ हो तो वो हमें पार्सर के थ्रू हमें आउटपुट दिखाएगा। तो ये पार्सर ये था। तो हम देखते हैं पार्सिंग एल्गोरिथम क्या होता है। जो इनपुट होती है बफर की वो पार्स जो होती है स्ट्रिंग में जो है सबसे पहले एंड ऑफ द स्टैक जो हमारे पास साइन होता है इलामा जिसे कहते हैं हम, वो हमारे पास डॉलर होती है। तो जो स्टैक होता है वो सीक्वेंस ग्रामर में होती है, ठीक है। जो अब हम देखते हैं जो स्टैक स्टार सैम्बल होती है स्टैक की वो डॉलर होती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हम जब भी स्टैक को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जो साइन जो लामत हमारे पास शो होगी वो करेंगे हम, वो हमारे पास डॉलर साइन होगा। अब हम आगे देखते हैं इसे। पार्सर जो है कंट्रोल करता है प्रोग्राम के बिहेव को। प्रोग्राम जो है कंसीडर करता है एक्स को सैम्बल एक्स जो है लामा जो है टॉप ऑफ द स्टैक पर, ठीक है। और ए जो है हमारे पास करंट इनपुट सैम्बल होती है, यानी कि जो हमारे पास लामत होगी जैसे ई की वैल्यू जो हमें साइन की गई होगी वो हमें शो करवाएगा सबसे पहले। इसकी दो सैम्बल्स होते हैं एक्स एंड ए जो है हमारे पास एक्स जो है हमारे पास डिटरमाइंस होता है एक्शन ऑफ पार्सर, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं। इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब हम इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या होती है। अगर हमारे पास एक्स जो है इजिकल टू ए और इजिकल टू डॉलर साइन के बराबर हो तो पार्सर जो है हेल्ड करता है नाउन सक्सेसफुल कंप्लीशन। वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमें एरर ना हो तो उसमें तो हमें वो आउटपुट शो करवाता है। आगे देखते हैं हम। अगर वो x इजिकल टू ए नॉट इजिकल टू डॉलर साइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारे पास जो है पार्सर जो है पॉप करता है सबसे पहले x को ऑफ द स्टैक, ठीक है। एंड एडवांसेस इनपुट पॉइंटर टू नेक्स्ट इनपुट सैम्बल जो है हमारे पास पार्सर की कोई जैसे हमारे पास मैंने बताया आपको ई की वैल्यू है जो उसके राइट साइड पर जो वैल्यू होगी वो सबसे पहले स्टैक में इन होगी। और जो उसकी पहली वैल्यू होगी यानी कि एक्स है, एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स हमारे पास पॉप आउट हो जाएगा और उसकी बजाय जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। जैसे एक्स नोट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, आगे जाके हम इसका मुआयना करेंगे। अगर एक्स जो है नॉन टर्मिनल हो तो प्रोग्राम एंट्री जो है हमारे पास जो होगी एम एम हम टेबल कहते हैं और ये हमारे पास ये डिटरमाइन एक्स जो है और ये एक्शन परफॉर्म करता है पार्सर टेबल में। अगर हमारे पास एंट्री हो एम जो है ये डिटरमाइन आ गया और एक्शन आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बिलोंग कर रहा है यू वी डब्ल्यू को, ठीक है। द पार्सर प्लेसिस एक्स पार्स रिप्लेस करेगा एक्स को ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक
स्टैक ऊपर करेगा, रिप्लेस करेगा पार्सर हमारा डब्ल्यू वी यू को। अब हम आगे देखते हैं, पार्सर जो है हमारा प्रिंट करेगा प्रोडक्शन में एक्स बिलोंग यू वी डब्ल्यू, हाउएवर एनी अदर कोड कुड बी एग्जीक्यूटेड हर, और जो भी कोड हुआ होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। ये अगर इसमें कोई एरर शो करता है, जैसे मैंने बताया कि सोर्स कोड है, अगर हमने उसमें उसकी लाइब्रेरी कोई उसमें कोई हमने कोई गलती की है तो वो हमें एरर शो करवाएगा। वो आगे पार्सर के पास नहीं जाएगा, वो हमें एरर शो करवाएगा, टोकन्स में कन्वर्ट होकर हमें एरर शो करवाएगा। और एरर रिकवरी भी करता है, यानी कि जैसे एरर शो करता है ना, जो एरर हो वो हमें एरर रिकवरी देगा कि यहाँ पर हमारे एरर है, हमने कोई सिंटैक्स कोई कोई इनपुट एरर आ रहा है हमारे पास। तो आगे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रिंग में id प्लस id यूजिंग नॉन रिकर्सिव ll1 पार्सर, ये हमारे पास स्टैक है। इस अब हम स्टैक में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टैक में सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है डॉलर साइन। तो हमारे पास डॉलर साइन आया और ई आया। ई की जो वैल्यू है पार्सिंग टेबल एम में है। ई की वैल्यू ये देखें, ये ट्रांजैक्शन में अब आपको शो होगा। ई की वैल्यू जो है वो ये ई की वैल्यू जो है बिलोंग कर रही है, शो कर रही है टी ई नॉट। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमारे पास इन होगी स्टैक में, और जो पहले की वैल्यू जो थी वो पॉप आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पॉप आउट हो जाएगी। तो ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारी ई की वैल्यू पॉप आउट होगी और ई नोट हमारा सबसे पहले स्टॉक में आएगा, फिर हमारे पास टी आएगा, ये ई आ गया, फिर टी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको फर्दर आगे देखते हैं कि अब क्या होगा। तो हम देखते हैं कि टी की वैल्यू हम देखेंगे, टी की वैल्यू पार्सिंग टेबल एम में क्या है। ये देखिए, ये अब टी की वैल्यू शो होगी। टी जो है बिलोंग कर रहा है एफ टी नॉट से। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राइट साइड वाली जो इलामत होती है वो सबसे पहले स्टैक में इन होती है, और ये जो स्टैक में पहले पड़ी होती है ये पॉप आउट हो जाती है। ये देखिए आगे ट्रांजिशन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये टी की वैल्यू पॉप आउट होगी और ये टी नोड हमारे पास स्टैक में फर्स्ट इन होगा, फिर हमारे पास एफ इन होगा। ये देखें, अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि स्टैक में सबसे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है। स्टैक में सबसे ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एफ है। अब हम एफ की वैल्यू देखेंगे पार्सिंग टेबल एम में। पार्सिंग टेबल एम में एफ की वैल्यू क्या है, तो पार्सिंग टेबल एम में एफ की वैल्यू है आईडी। अब जो एफ जो है वो हमारा पॉप आउट हो जाएगा उस, और आईडी इन हो जाएगा स्टैक के अंदर। ये आईडी इन हो गया हमारा स्टैक के अंदर। अब हम देखते हैं मज़ीद, ये अब हमारे पास आईडी जो है वो हमारी ये वाली आईडी से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी आईडी पॉप आउट होगी और ये कैंसिल आउट होगी। अब हम फर्दर देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम देखेंगे ये पॉप आउट होने के बाद हमारे पास टी नोट बचता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सबसे ऊपर वाली वैल्यू को हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है स्टॉक में। तो स्टैक में हमारे पास आईडी पड़ी हुई है टी नोट। टी नोट की हम वैल्यू देखते हैं पार्सिंग टेबल एम में। टी नोट की वैल्यू है वो है एब्सोलूट। तो एब्सोलूट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये देखें टी नोट पॉप आउट हो गया और एब्सोलूट जो है उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो भी पॉप आउट हो गया। अब ई नोट की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या है।
अब हमारे पास सिर्फ ई नोट बचता है। ई नोट की वैल्यू देखते हैं। ई नोट की वैल्यू है हमारे पास प्लस टी ई नोट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाली वैल्यू जो है ई नोट वो पॉप आउट हो जाएगी हमारे स्टैक से। ये ई की वैल्यू पॉप आउट होगी और ये राइट साइड वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इन हो जाएगी स्टैक के अंदर और फिर टी हो जाएगी, फिर प्लस आएगा। ये ई इन हो गया, ये फिर टी हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये स्टैक के अंदर आ जाएंगे। अब क्या करना है हमें? अब देखते हैं, हमारे पास प्लस इधर भी है और इधर भी है। अब ये पॉप आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए, ये कैंसिल आउट हो गया, उस प्लस के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास टी और ई है, तो अब हम टी की वैल्यू दोबारा, सॉरी, ये हमारे पास इतना था। आगे हम इसकी फर्दर एग्जांपल लेंगे। तो पार्सिंग एल्गोरिथम क्या है? पार्सिंग मैंने आपको बताया था कि पार्सिंग एल्गोरिथम क्या है। ये आगे उसके हम देखेंगे कि ट्री में हम इसको क्या करते हैं। तो प्रोडक्शन जो आउटपुट जो है हमारे लेफ्ट मोड से डेरिवेशन करेगा, ठीक है, ट्रेस करेगा लेफ्ट मोड से। और जो ग्रामर है इसकी सैम्पल अलामत जो है वो स्टैक मेकअप लेफ्ट सेंटियल फॉर्म्स में होगी, ठीक है, सॉरी सेंटिमेंटल कह दिया मैंने। अब टॉप डाउन पार्सिंग एक्सपेंड करती है पार्सर को 3 फॉर्म में। स्टार्टर सैम्पल टू लीव, जो हमारी लीव होते हैं ट्री में उसके पार्स करती है 3 फॉर्म में, ठीक है। टॉप डाउन पार्सिंग जो होती है ऑलवेज एक्सपेंड करती है ये लेफ्ट मोड से नॉन टर्मिनल। अब ये हमारे पास प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि टी की वैल्यू है ई टी ई नॉट, बिलोंग करता है टी ई नॉट से। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, अगर ये स्टॉक में हुई तो ये पॉप आउट हो जाएगी और ये वाला ई नोड इधर आ जाएगा, फिर टी ऊपर आएगा, ठीक है। हम आगे से देखते हैं। ये देखिए, ये ई है, ई की वैल्यू है ये आईडी प्लस आईडी, ये इनपुट है जो हमने उधर स्टॉक में दी थी, ये आउटपुट है ये, ठीक है। ये स्टॉक में ई आया, ई की वैल्यू जो है हमारे पास टी ई थी। अब हमारे पास ई नोट पहले आ जाएगा, फिर टी आएगा। अब हम देख लेते हैं, अब फिर हम देखेंगे टी की वैल्यू क्या है। टी की वैल्यू है एफ टी, फिर हमारे पास आएगा टी एफ ई, ये हमारे पास आया स्टैक में, जैसे हमने स्टैक में पहले किया है। तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू हमारे पास थी, इधर देखते हैं, एफ की वैल्यू हमारे पास आई थिंक आईडी थी, एफ की वैल्यू आईडी, एफ की वैल्यू आईडी थी, तो वो कैंसिल आउट हो गया आईडी से, तो एफ पॉप आउट हो गया और कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचती है टी बार ई बार, ठीक है। अब हम टी की वैल्यू देखते हैं। टी की वैल्यू जो है ये आईडी के साथ आईडी कैंसिल होगी, ठीक, आईडी के साथ आईडी कैंसिल होगी, जैसे मैंने आपको स्टैक में दिखाया। अब टी की वैल्यू, टी बार की वैल्यू जो है ई है, ठीक है, तो ई है। अब हमारे पास इधर ई बार आना था, ये हमारे पास अकेला ई बार आ गया। अब ई बार की जो वैल्यू है वो है प्लस टी ई बार। टी ई बार जो है हमारे पास, अब वो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था राइट साइड वाली चीज़ पहले आती है और बाद में दूसरी आती है। ये हमारे पास अब आएगी टी प्लस ये प्लस टी ई। अब ये जो प्लस है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉप आउट हो गया, देख ले, और हमारे पास बचती है टी ई। अब हम टी की वैल्यू देखेंगे क्या है। टी की वैल्यू है प्लस
एफ बार टी। अब हम देखते हैं इसे आगे, ये ट्रांजैक्शन हो रही है जो हमने एक्शन परफॉर्म की है जी। तो अब हमारे पास आएगी टी आएगा, फिर एफ आएगा, एफ नोट हमारे पास आएगा सबसे पहले। तो सॉरी, ये इधर एफ नोट आना था। एफ नोट की वैल्यू है आईडी, तो आईडी के साथ फिर आईडी कैंसिल हो जाएगी। इधर देखें, ये देखें आईडी आ गई, आईडी टी नॉट ई नॉट। आईडी जो है आईडी से कैंसिल आउट होगी, हमारे पास बचता है टी नॉट ई नॉट। ठीक है, अब टी नॉट की जो वैल्यू थी देखते हैं, टी नॉट की वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू हमारे पास डॉलर में क्या है, एब्सोल्यूट। टी की वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट आ गई, और ई नोट की वैल्यू, सॉरी ये स्ट्राइक वैसे लिखा गया, ये डॉलर में हमारे पास वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट। ये मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, ये स्टैरिक जो भी है इसमें गलती है वो ठीक करके दे दूंगा मैं आपको। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ट्री जो हमने बनाया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया था ई आया था, फिर इसके बाद हमने ई की वैल्यू, फिर टी आया था, फिर ई नोट आया था, फिर एफ आया था, फिर टी बार आया था, और आईडी आई थी। ये एफ की जो वैल्यू आईडी आई थी, और टी बार की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट आई थी। ये ई जो है, ई बार की वैल्यू जो है वो प्लस थी, टी ई नॉट थी। तो ये मैं बताता हूँ आपको कैसे आया है, ट्री कैसे बना है। ये देखें, ये सबसे पहले ई आया, फिर टी आया, फिर ई आया, सॉरी ई नोट आया, ये वाला ई नोट आया, फिर ये लेफ्ट साइड पर आएगा, सॉरी ये वाला ई राइट साइड पर आएगा, और ये वाला टी आएगा लेफ्ट साइड पर आएगा, ये वाला टी, और ये वाला आएगा राइट साइड पर। और फिर ऐसे ही ये वाला एफ आएगा, ये वाला एफ आएगा लेफ्ट साइड पर, और ये टी वाला आएगा उसके राइट साइड पर। इस टी के लेफ्ट साइड पर एफ आएगा, और इस टी के राइट साइड पर टी बार आएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही आगे हम देखते हैं, ई बार जो है राइट साइड पर आएगा, ई के राइट साइड पर जो है इसके लेफ्ट साइड पर आएगा प्लस, और ये इसके सेंटर में आएगा टी, और ई नोट के राइट साइड में आएगा ई। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया ई टी ई नोट, और ये टी के लेफ्ट साइड पर ये आया, ये टी के राइट साइड पर टी नोट आया। और ऐसे ही एफ जो है उसकी थी, बिलोंग करता था आईडी से, और टी की तो वैल्यू थी वो एब्सोल्यूट थी, और ई नोट की वैल्यू जो थी वो प्लस थी, फिर टी थी, फिर ई नोट थी। तो आज का लेक्चर हमारा ये एंड होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।